नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है, खासकर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई खबर है। और वो खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की टीम ने तिहाड़ जेल में पूछताछ की है। अभी तक तो ईडी का मसला था, लेकिन अब सीबीआई इसमें जंप कर चुकी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग और सबसे बड़ी खबर है इस वक्त मीडिया हलचल ये कि कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट के आज के जजमेंट के बाद हाई कोर्ट ने जजमेंट जो दिया उसमें लोअर कोर्ट के उस जमानत याचिका को खारिज कर दी जिसमें उसने लोअर कोर्ट ने जमानत दी है। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं बल्कि परेशानी और बढ़ने वाली है। सीबीआई अभी तक शांत थी, जिन्हें हर व्यक्ति को यही लग रहा था कि सीबीआई अगर शांत है तो मामला बिल्कुल ही खारिज किया जा सकता है, मामले में दम नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने अभी तक कोई कार्रवाई बार बार मैं इस जिक्र इसलिए कर रहा हूँ मित्र, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें जान रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सीबीआई ने अभी तक इनके खिलाफ, सीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सीबीआई ने सबसे पहले जब पूछताछ करने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की, कोर्ट से परमिशन ली, कोर्ट से परमिशन के बाद सीबीआई की टीम वहाँ गई, पूछताछ हुई है। फिर से एक अर्जी डाली गई है कि कोर्ट में कि इनको कस्टडी में ली जाए। कस्टडी में किनको ली जाए? अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए रिमांड पर सीबीआई उठा सकती है, क्योंकि अभी उठाई नहीं है, अभी सिर्फ पूछताछ की है। और सीबीआई के पास ये अथॉरिटी है कि वो कोर्ट के सामने ये पेश करे कि मुझे इसकी ज़रूरत है, और उस ज़रूरत के हिसाब से कोर्ट परमिट करती है। अक्सर अदालत इस तरह की बातों में परमिट करती है। आप याद कीजिएगा मनीष सिसोदिया जिस वक्त सीबीआई ने उठाई थी और लास्ट में जब उनको बेल मिलने वाली थी, जमानत जब मिलने वाली थी, उस वक्त उनको ईडी की टीम ने उठा ली और पीएमएल एक्ट में नतीजा अभी तक वो जेल में ही हैं। तो यहाँ ईडी से जितनी संभावनाएं बन रही थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जोर हुआ है, तो उसके बीच में एक सवाल ये उठने लगा है। अभी संजय सिंह को सुन रहा था, संजय सिंह जो राज्यसभा सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि ये साजिश है, बीजेपी की साजिश है। अब देखिए, घोटाले तो हुए हैं, घोटाले की जांच चल ही रही है और सारे नेता जेल के अंदर हैं, लेकिन केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल रही थी, लगातार राहत मिल रही थी। और सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन जो भी आ रहे थे वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन के लिए काफ़ी था, जबकि दूसरे जो केसेस हैं उसमें देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट का कोई टिप्पणी उन तमाम सारे आरोपी के खिलाफ ही रहा। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने दरियादिली दिखाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि ये साजिश चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वही है अरविंद केजरीवाल 4-5 दिन, एक सप्ताह में देखिए कैसे रुख बदलता है वक्त का। निचली अदालत ने एक दिन में मसले को सुलझाते हुए और रेगुलर बेल जारी कर दिया था, लेकिन नेक्स्ट डे हाई कोर्ट ने स्टे किया। हाई कोर्ट के स्टे के बाद उसमें पूरी बहस हुई, रिजर्व कर ली गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ये जाते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में इन्हें लगता है कि हर चीज़ ये कोर्ट से मनवा लेंगे, करवा लेंगे और सारी चीज़ें होती रहेगी। लेकिन यहाँ आज जो अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है, आम आदमी पार्टी को झटका लगा है, ये सोचने को विवश होंगे कि ये डाल तो वो पात। जी हाँ, सीबीआई की ये जो इंक्वायरी है, एक बात मान के चलिए, अभी सीबीआई के इस इंक्वायरी के बाद या सीबीआई रिमांड पर अगर लेती है या मांगती है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें दखल अंदाजी नहीं करता। ये हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं मित्रों। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, तकरीबन 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट को मैं भी कवर कर चुका हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ सीमाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कानून से परे नहीं है, जजेस भी कानून से परे नहीं है। और जजेस ने जो दरियादिली दिखाने की कोशिश की आम आदमी पार्टी के फेवर में, वो कहीं न कहीं उसका मैसेज कोर्ट के खिलाफ ही गया कि दूसरी तरफ कई पीएमएलए मामलों में जो आरोपी हैं उनको कहीं से राहत नहीं मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिया। तो कोर्ट से जिस तरह के रुख अपनाए गए, वो कहीं न कहीं ये सोचने को विवश कर रहा था कि आखिर व्यवस्था के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट क्यों है। हाँ, न्याय देने की आप बात करते हैं, पूरी सुनवाई होनी चाहिए। जब एक्ट है, उस एक्ट पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे जजमेंट आना चाहिए, वो जजमेंट नहीं आया। लगातार टिप्पणी करते करते अब माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है, अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ गई है, आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ गई है, और सीबीआई अब इस पूरे मैदान जंग में कूद पड़ी है। तो फिलहाल जो आम आदमी पार्टी के नेता, कन्वीनर
दिल्ली के मुख्यमंत्री, शर्म की बात इसलिए है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में होते हैं, इतने देश जेल में है। दिल्ली की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, ट्रांसफर पोस्टिंग सारे बंद पड़े हुए हैं, कोई डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन एक स्वार्थी मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठकर सत्ता में बने रहना ही अपने लिए सौभाग्य समझता है। और आज फिर से सिस्टम अपना काम कर गई और यहाँ फिर से सीबीआई कूद पड़ी है, तो मुझे लगता है कि अभी इन्हें राहत मिलने वाली नहीं है। नमस्कार।